साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और यह समय होता है रीजनिंग की क्लास का। रीजनिंग की क्लास में आप जानते हैं कि हम लोग दिशा एवं दूरी पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन और डिस्टेंस। सच में बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप सभी समझ पाएं उसको और उसको सीखें। हम ना केवल यहाँ की बस केवल पढ़ाना 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 ऐसा नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए बातें, आप सीख के आगे बढ़ें। तो आज के जो प्रश्न हैं हमारे इसमें वो बिल्कुल ही अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये चौथी क्लास हमारे इस अध्याय की है। तो क्लास में आपको बताऊं प्रश्न किस प्रकार के हैं, पहले आप तसल्ली में ये समझें कि जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बड़ी अच्छे से ये बताया कि आप डायरेक्शन में ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, सीधे हाथ की ओर पूर्व और इधर लेफ्ट हैंड में पश्चिम दिशा बनाते हैं, पढ़ते हैं। यही चलता है सब जगह। ऐसे ही इसके जो बीच की डायरेक्शन है, ये इनको हम सब डायरेक्शन या उप दिशाएं भी कहते हैं। ये इनके मध्य होती हैं। ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है। लेकिन अब बताइए, इसमें प्रश्न इस प्रकार के चलेंगे कि यदि यदि पूर्व दिशा यदि पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम कर दिया जाए, पढ़ लिया जाए, बना दिया जाए, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं आप, पश्चिम, यदि पूर्व को दक्षिण पश्चिम में कर दें तो उत्तर दिशा होगी। तो उत्तर दिशा कहां पहुंच जाएगी, इस प्रकार से आपसे पूछेगा। अब आप ये बताओ, पूर्व दिशा को दक्षिण पश्चिम, पूर्व दिशा ये है और इसको क्या कह रहे हैं, ये पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लेके जा रहे हैं। अब दक्षिण पश्चिम है यहां, ये है आपका दक्षिण पश्चिम। तो पूर्व को यहां से अगर हम लेके चलें तो एक, दो और तीन, तीन स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। अब हमसे पूछ रहा है तो कि उत्तर दिशा क्या होगी, तो आप उत्तर दिशा को भी उतने ही स्टेप उसी दिशा में आगे लेके जाएं। अब ये दिशा ऐसे चल रही है, ऐसे है। अब उत्तर को कह रहे हैं तो उत्तर को भी थ्री स्टेप आगे लेके चलें, एक, दो और यहां के बाद में तीन। तो उत्तर दिशा यहां आ जाएगी। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है हमारी दक्षिण पूर्व। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितने स्टेप भी वो आगे बढ़े, उतने ही स्टेप उसी दिशा में आप आगे बढ़ दें। कई बार बच्चा कह सकता है जी जरूरी थोड़ी कि हम ऐसे चलें, तो ऐसे चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ले आइए। पूर्व को दक्षिण पश्चिम में लेके आने के लिए आप चलिए, देखिए, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो आपको पांच स्टेप पीछे हटना पड़ा। अब आप उत्तर को लेके चलना है, उत्तर को पूछेंगे तो उत्तर को भी फाइव स्टेप्स पीछे लेके चलो। ये है उत्तर दिशा, लेके चलना, एक, दो, तीन, चार और पांच। फिर यहीं आगे आना तो आपको उसी स्थान पे है। तो इससे आपका कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, डिग्री बनाने के लिए कहें तो डिग्री बनाने के लिए तो ये समझ लीजिए आपकी यहां से यहां तक कितना हो गया, 90 और 45 ये हो गया। कुल मिला के हम 135 डिग्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे। तो उत्तर दिशा भी 135 डिग्री आगे की ओर जाएगी। तो ये हो गया 90 और 45, ये 135, फिर यहीं आ जाएंगे। तो डिग्री विग्री का चक्कर आप छोड़िएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप लेके चलो और उसी से आपके सारे आंसर आते चले जाएंगे। अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न समझे यहां, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम, एक सेकंड केवल आपको लगने वाली है और आप इसके लिए मेरी मानो तो ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिए। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि ये कौन कौन सी दिशाएं हैं। बस अब उसने कहा है यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, ये दक्षिण दिशा को उत्तर पश्चिम में, यहां उत्तर पश्चिम में बदल दिया जाए, कहने का मतलब एक, दो, तीन, तीन स्टेप आगे लेके चले। उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदल दिया जाए।
अब ये उत्तर पश्चिम को पूर्व में, पूर्व यहां है, 1 2 3, इसको भी 3 स्टेप आगे खिसका दिया गया है। आगे प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बार में कहे तो भी वही बात है और 10 बार में लिखे तो भी वही बात है। अब ये जो भी कुछ कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण पश्चिम, अब ये पूर्व है, पूर्व को दक्षिण पश्चिम यहाँ है, 1 2 3 स्टेप ही आने हैं, तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार समझ लीजिए कि उसको वो 3 स्टेप घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदल दिया जाएगा, या उत्तर पूर्व कौन सी दिशा हो जाएगी। उत्तर पूर्व दिशा है ये, तो आप उत्तर पूर्व को भी 3 स्टेप आगे लेके चलो, 1 2 3, तो वो कहां आ जाएगी, तो वो आपकी दक्षिण दिशा में आके रुक रही है, और यही इस प्रश्न का उत्तर आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने देख लीजिए। तो डिग्री लिखने से अच्छा है कि आप केवल ये बनाएं, इसमें स्टेप घुमाएं और आंसर देख लें। कैसा आपको लग रहा है, समझ में आई या बात नहीं आई। दोबारा देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, अब हम दिमाग में भी कर सकते हैं उत्तर पूर्व को पश्चिम, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मुझे पता है कि मुझे चित्र बनाना ही चाहिए, तो ये हमने बना लिया है। अब इसने कहा है कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। अब उत्तर पूर्व कहां है, उत्तर पूर्व ये दिशा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं, पश्चिम। पश्चिम का मतलब है ये इसको 1 2 और 3, 3 स्टेप पीछे कह रहे हैं, 3 स्टेप पीछे वाली। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व को उत्तर, उत्तर ये है, तो ये इसको भी 1 2 और 3, 3 स्टेप पीछे बता रहे हैं। हर एक डायरेक्शन को जो कह रहे हैं 3 स्टेप पीछे चली जाती है वो। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे उन्होंने ये पूछा कि फिर बताइए आप दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो हम दक्षिण को भी 3 स्टेप पीछे घुमा दो, ये है हमारा दक्षिण। जब दक्षिण को 3 स्टेप पीछे करेंगे तो 1 2 3, तो कहां आ गए, उत्तर पूर्व। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो उत्तर पूर्व होगा, निश्चित रूप से यही ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है बात तो अभी भी पूछ लो आप, और कॉपी पे तो एक ही चित्र बना लो, उसी से हो जाएंगे। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, एक स्टेप पीछे जा रहा है हर बार, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ऐसे ही कह रहे हैं। यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। देखो पहली बात तो ये कि हमें डायरेक्शन इसके हिसाब से रखनी है, जैसे ये यहां कह रहे हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम डायरेक्शन माने, अब ऐसे नहीं माननी जैसे होती है, चलो बताओ पढ़ो सवाल। ये कह रहे हैं कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, ये उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, एक स्टेप ये उत्तर, इसे उत्तर कहा जा रहा है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को नहीं। आगे उत्तर दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाए, ये है उत्तर पश्चिम। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को कहा जा रहा है दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण को इसको दक्षिण पूर्व कहा जाए,
क्या समझ में आ रहा है? ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, हर एक 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 आगे घूम गई, तो फिर ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सा है? पूर्व। ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई पश्चिम। ये डायरेक्शन इसके हिसाब से है जैसे वहां लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा, अब दक्षिण पश्चिम कहाँ है? इधर है दक्षिण पश्चिम। वो दक्षिण पश्चिम, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। उत्तर पूर्व कहाँ है? ये रहा। यानी कि एक व्यक्ति इधर से ऐसे जाए, ये चला गया, और फिर बाएं मुड़े। अब बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? ऊपर की ओर। और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, तो बाएं ऐसे मुड़ जाएगा। बाएं मुड़े तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब किस ऐसे जा रहा है वो, तो ये ऐसे कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। लेकिन देखना यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिम तो उसमें कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जो डायरेक्शन का जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इधर पश्चिम नहीं है, इधर कौन सी दिशा है? यहाँ देखेंगे दक्षिण पश्चिम। तो इस हिसाब से अब वो बंदा दक्षिण पश्चिम में जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि चित्र आपको उसके हिसाब से बनाना है बस। यहां जी उत्तर होता है जी, आप बता रहे थे यहाँ दक्षिण, बिल्कुल होता है लेकिन उसने बदलवा दिया। तसल्ली में सीखे, आगे देखें। यदि दक्षिण को पूर्व कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी परिवर्तन। बिल्कुल ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं, एक बार चित्र बना के करके देख लो, हो जाए तो ठीक, ना हो तो फिर हम हैं ही भाई, बताना। ठीक है, चलो। देखिए, यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ है? पूर्व दिशा ये है, लेकिन उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम है। और उत्तर पश्चिम को क्या कह रहे हैं? ये उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जा रहा है। कहने का मतलब पूर्व, एक दो तीन स्टेप पीछे हटा पूर्व। फिर क्या कह रहे हैं? दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ये, इसे क्या कह रहे हैं? ये उत्तर। उत्तर भी एक दो तीन स्टेप उत्तर पीछे हट रहा है, तो सभी दिशाएं ऐसे ही तीन तीन स्टेप पीछे हट गई। तो अब कह रहा है कि बताइए दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? तो आप दक्षिण को भी, अब दक्षिण ये है, दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? यहां इस दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे बताइए? एक तो यह है कि दक्षिण को हम दक्षिण एक दो तीन जी उत्तर पूर्व कहेंगे, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहेंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं लिख रहा कि दक्षिण दिशा किधर चली जाएगी, ये पूछ रहे दक्षिण को क्या कहेंगे। तो तीन स्टेप यहाँ कौन सा आएगा? तीन स्टेप चलो, एक दो और तीन। ये जो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण हो जाएगी। उत्तर पश्चिम को अगर आप तीन स्टेप ऐसे पीछे लेके चलेंगे तो एक दो और तीन, तो कहां आ जाएगी? ये दक्षिण दिशा में आ जाएगी। इसीलिए दक्षिण दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये देखिए किसको क्या कहा जा रहा है, किधर से आगे बढ़ जी, दक्षिण। दक्षिण दिशा किधर चली जाएगी? तो फिर तो उत्तर पूर्व में चली जाएगी। वो कह रहे हैं दक्षिण के स्थान पे कौन आ जाएगा? तो वो आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा। इस प्रकार से है। काफी क्वेश्चन है, चलो ये कर लीजिए। अब तो आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से कैसे कैसे करना है। तमन्ना ने सुबह 9 बजे चलना शुरू किया। सुबह 9 बजे, 9 कहाँ, 6 बजे, मुझे 9 कहाँ दिख रहा है। तमन्ना ने सुबह 6 बजे चलना शुरू किया। 6 बजे क्यों? रास्ते में उसे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर थी। अच्छा, किस दिशा में चल रही है? सुबह 6 बजे का कारण यह है कि सुबह 6 बजे जो सूरज होगा, सन जो होगा, वो पूरब में होगा। सूरज पूरब में होगा, और जो सुबह के समय परछाई जाएगी वो पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि हमेशा परछाई प्रकाश के विपरीत जाती है। जिधर लाइट होगी उसके विपरीत ही तो जाएगी।
पश्चिम में जाएगी परछाई। अब उसे चलना शुरू किया, वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि वृक्ष है एक, कोई भी एक वृक्ष है, उसने देखा कि पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर थी, बाईं ओर। यहां से सवाल निकल के आ जाएगा, छाया किधर है? पश्चिम में, और छाया तमन्ना के किस दिशा में? बाएं हाथ की ओर। तो पश्चिम में तमन्ना का बायां हाथ होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन। पेड़ की छाया बाईं ओर है और वह तमन्ना के पेड़ की छाया बिल्कुल उसके बाईं ओर है, तो यानी कि बाईं ओर छाया है, तो क्या बाईं ओर पश्चिम नहीं होगा? अब देखिए, जो व्यक्ति ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ये ऐसे, जैसे अब मैं हूं, तो इधर मेरा दाहिना हाथ है, तो दाहिने हाथ की ओर तो परछाई तो इधर हो गई, तो गलत होगा, इधर तो परछाई सूर्यास्त के समय जाएगी, परछाई इधर है। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, मान लें, तो इधर कौन सा हाथ बैठेगा? इसका दायां हाथ, और इधर कौन सा हाथ बैठेगा? बायां हाथ। तो परछाई किधर है? बाईं ओर। तो इसका मतलब जो वृक्ष है, एक वृक्ष है, वृक्ष की छाई इधर जा रही है, और ये बायां हाथ है, तो ये है तमन्ना, ये नहीं है। जब ये तमन्ना है, तो ये किस दिशा में इसका मुख है बताइए? उत्तर में। उत्तर में जाने वाले व्यक्ति का बायां हाथ पश्चिम दिशा में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे होंगे। केवल आपको यह देखना है कि जिधर परछाई है उधर किस व्यक्ति का बायां हाथ होगा, जो उत्तर की ओर जा रहा है उसका, या जो दक्षिण की ओर आ रहा है उसका। तो जो दक्षिण की ओर नीचे आएगा उसका दाहिना हाथ होगा, और जो उत्तर की ओर जाएगा उसका बायां हाथ होगा। तमन्ना के बाईं ओर परछाई पड़ रही है, इसलिए वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ये सवाल है। एक दिन सुबह सुबह मोना और श्रेया एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रही हैं। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही है। श्रेया का मुख किस दिशा की ओर है? सुबह सुबह का समय, सुबह सुबह के समय फिर आप एक सन बनाएं, सूरज होगा पूर्व दिशा में और परछाई जाएगी आपकी पश्चिम में। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इधर परछाई जा रही है। एक दूसरे की ओर मुख करके, वो कुछ नहीं देखना हमें, तो केवल ये देखना है परछाई कहाँ है। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही है, परछाई इधर जा रही है, तो ये इधर जा रही है परछाई, और ये परछाई किसकी है? ये मोना की परछाई है। किस पर पड़ रही है? मान लो अगर यहाँ श्रेया बैठी है, तो श्रेया के ऊपर पड़ रही है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है। हो गया सवाल। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ी थी। श्रेया का मुख किस दिशा की ओर है? श्रेया ये है, तो श्रेया जो किधर देख रही है? पूर्व दिशा की ओर देख रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मोना बैठी है इस ओर, तो मोना की परछाई श्रेया पे पड़ेगी। जो पूर्व दिशा की ओर होगी उसकी परछाई विपरीत पड़ेगी। पूरब की क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये करें सुबह का समय है, तो सूरज तो पूरब में है, तो परछाई पश्चिम में जा रही है। पश्चिम में परछाई जा रही है, तो श्रेया पश्चिम की ओर है, और इधर मुख करके बात कर रही है। सवाल सॉल्व। ये तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है एक तरीके से, बस। चलो ये आप कीजिएगा। HW ठीक है भैया। देखो ये सवाल बदल गया। ये कह रहे हैं सूर्यास्त के समय लोका और कृतिका एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि लोका की परछाई कृतिका के दाईं पड़ रही है, अब की बार सूरज हमें इधर बनाना है, वेस्ट में, और परछाई जाएगी पूरब में, ये यहां पूर्व दिशा की ओर। जिधर पूर्व है उधर कृतिका का दायां हाथ है। मैं कह रहा हूं केवल आप इस इतने से सवाल हो जाता है। कृतिका के दाईं ओर, तो कृतिका का दाहिना हाथ होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर। अब दायां हाथ इधर होना चाहिए, तो एक व्यक्ति ऐसे है और एक व्यक्ति ऐसे है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं मुंह करके। अब इधर इधर किसका दाहिना हाथ है? जो ऐसे बैठा है उसका इधर है बायां हाथ, लेकिन जो यहां बैठा है ये उसका दायां हाथ नहीं है, ये दायां हाथ है। इधर देखेंगे तो ये बायां हाथ है। दाहिनी ओर परछाई किसके जा रही है? कृतिका के दाईं ओर, तो ये कृतिका है, और ये लोका है। लोका और कृतिका परछाई दोनों की ही इधर जाएगी, लेकिन इधर दाहिना हाथ किसका है कृतिका का, वो वहां पता लगा, तो ये कृतिका है। तो कृतिका का मुख किस दिशा की ओर? ऊपर की ओर, अर्थात उत्तर दिशा की ओर कृतिका इस समय देख रही है। ये प्रश्न का उत्तर है।
आगे चलो। एक दिन सूर्य उदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय पूरब में होगा, बस इतना ध्यान रखना, यही खेल है जी इस सवाल का, और कुछ नहीं है। परछाई पश्चिम में जाएगी। मैं फिर पूरा सवाल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे केवल सवाल पढ़ना है। ये श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, उसकी खुद की परछाई बाएं पड़ रही है, श्याम के ही बाएं पड़ रही है, तो इधर बायां हाथ होना चाहिए श्याम का। तो श्याम का बायां हाथ तब होगा, एक ऐसे देखे, एक नीचे देखे। अब इनके दोनों के हाथ देखो कि इसका कौन सा हाथ है, इसका कौन सा हाथ है, इसका कौन सा हाथ है, इसका कौन सा हाथ है। जो नीचे व्यक्ति होता है वो हमारी तरह है, इसका ये वाला राइट हैंड है, ये लेफ्ट है, लेकिन जो ये है इसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। परछाई कहां जा रही है, बाएं। बाएं का मतलब लेफ्ट हैंड की ओर, तो इधर लेफ्ट हैंड इसका है और ये कौन है, श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, ये श्याम है। ये हो गया राम। एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। हाँ, एक देखो, ये देख लीजिए पहले, यही चीज गड़बड़ा रही है, बस ये मुझे अभी भी। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है। किसके बाएं पड़ रही है इस सवाल में, ये राम के बाएं पड़ रही है या श्याम के बाएं। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही है, तो उसका मतलब ये श्याम के ही बाएं पड़ रही है। राम देखता है कि श्याम की परछाई उसके बाएं, मतलब श्याम के बाएं पड़ रही है। तो बताइए इसमें राम का मुख किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आप कीजिएगा। शाम के 4 बज रहे हैं, अर्थात सूर्य पश्चिम में लेके चलेंगे आप, ठीक है भैया। बस ये सुबह शाम के प्रश्न में ये क्वेश्चन है आपके, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको कर लीजिएगा। आपका फिर हम जो है रक्त संबंध अध्याय शुरू करेंगे, और बताइएगा कितना आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, अनुमति दें। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।